अच्छा, इसके अंदर फिर हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आते हैं कि इस्लाम ने तो ये सब तमाम तरह के निकाह जो है औरत का पॉलीएंड्री में रहना तो हराम करार दे दिया, और इसको क्या करार दिया, इसको बदकारी और जो है एक बहुत ही ज़माना जहलियत के निकाहों में से एक जो है निकाह का कॉन्सेप्ट करार दिया गया। अच्छा, इसके अंदर जो है फिर हम आते हैं कुछ लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जब हम इसको हम लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें क्या ये वैलिड कॉन्सेप्ट है या नहीं है। इसके अंदर जो सबसे पहले लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं तो इसके अंदर सबसे पहले हम एक कैंट्स कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव का एक रूल है उसके ऊपर आते हैं। एन एक्शन इज मॉरली एक्सेप्टेबल इफ इट कैन बी यूनिवर्सलाइज, मीनिंग दैट इट शुड बी अलाउड इन एवरी सिचुएशन, नॉट जस्ट द करंट वन। अच्छा, इसके अंदर क्या है, एक कॉन्सेप्ट को मॉरली एक्सेप्टेबल और करार दिया जाएगा वो दुनिया भर में हर सिचुएशन में नाफिज हो सके। अगर हम पॉलीएंड्री को देखें तो इसके अंदर जो सबसे बड़ा फ्लॉ ये है कि जो वल्दियत है, क्योंकि वल्दियत के अंदर आइडेंटिफाई होना पॉसिबल नहीं है और वो जो है फर्दर डिस्प्यूट का बाइस होता है। अगर हम जो है कॉन्सेप्ट देखें जो आज से जो भी जब से इंसानियत आई है और आज तक का देखें या फर्दर भी देखें तो जो वल्दियत है पॉसिबल हो नहीं सकती कि जब तक कि वो क्या हो, एक ही मर्द के निकाह में ना हो। तो उससे क्या होता है, वो एक सर्टन होता है कि वो जो है जो भी औरत प्रेग्नेंट हुई है वो उसका बाप जो है उसका ताल्लुक उस मर्द से जोड़। लेकिन अगर औरत कई मर्दों के साथ जो है वो निकाह के अंदर है तो जाहिर सी बात है कि पॉसिबल नहीं है कि उसके साथ आइडेंटिफाई किया जा सकता। इसके अंदर बहुत सारे लोग अब ये आर्गूमेंट कर सकते हैं कि अब मेडिकल साइंस इतनी एडवांस हो गई है कि अब जो है ये पॉसिबल है कि वो मर्द आइडेंटिफाई किया जा सके। लेकिन इसके अंदर भी फर्दर आर्गूमेंट ये है कि इस्लाम जो है कोई जो है 20वीं सदी का दीन नहीं है। इस्लाम जो है हमेशा के लिए दीन है और बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं कि जहाँ पे पॉसिबल नहीं होता। फॉर एग्जांपल डीएनए टेस्टिंग के अंदर सबसे बड़ा फ्लॉ आता है कि ये जो है फ्रीक्वेंटली अवेलेबल नहीं है और बहुत सारी जगहें दुनिया के अंदर जो है अवेलेबल नहीं हो सकता और उसकी एक्यूरेसी के ऊपर भी बहुत सारे डाउट हैं कि उसके अंदर एक्यूरेट रिजल्ट आए। फिर सेकंड चीज़ ये है कि हर कोई जो है इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, कि जो गांव देहात या जो गरीब लोग हैं वो इसको पॉसिबल नहीं है कि वो इसको अफोर्ड कर सकें और एक्सेस कर सकें। और थर्ड चीज़ कि हो सकता है कि फ्यूचर के अंदर कोई ऐसा डिज़ास्टर या कोई ऐसी कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशन आएगी जहाँ पे टेक्नोलॉजी भी अगर ख़त्म हो जाए तो फिर क्या रूल होंगे जो इसको एप्लीकेबल किए जा सकते हैं। तो इससे जो है कंक्लूजन यही हुआ कि जो पेरेंटल जो आइडेंटिफिकेशन है वो पॉसिबल नहीं है और जो कि विच लीड टू फर्दर डिस्प्यूट्स और जो है इनहेरिटेंस के इश्यूज आएंगे और बहुत सारे जो है जेनेटिक्स के इश्यूज इसके अंदर हो सकते हैं। और इसके अंदर जो है जो इस कुरान शरीफ एक बात करता है कि हमने नेशंस को शूब और कबाइल में जो तकसीम के ताकि उनकी क्या हो तारुफ हो सके, तो वो तारुफ नहीं हो सकता। अगर आप किसी को जाहिर सी बात है घोड़े को गधे की नस्ल से जोड़ देंगे तो वो तारुफ जो है एक कौमियत का नहीं हो सकेगा। तो ताल्लुक जब भी होगा कि जब वो उसके सुल्ब से और वो उसकी जनरेशन हो। तो इसके अंदर यूनिवर्सल जो एक्सेप्टेबल रूल है कि वो हर जगह हर सिचुएशन अप्लाई हो, इसमें नहीं हो सकता। सेकंड चीज़ ये है कि जो भी पॉलीएंड्री के अंदर अगर कोई बच्चा किसी स्कूल में जाता है या जो होता है उसको भी मल्टीपल साइकोलॉजिकल जो है प्रॉब्लम्स होंगी। वो उसके अंदर सबसे पहली चीज़ ये है कि वो किसको अपना बाप कंसिडर करेगा अगर मल्टीपल मर्द हैं। तो वो जाहिर सी बात है कि हमेशा कन्फ्यूजन और जो है बड़ी एक डिस्ट्रेसफुल सिचुएशन है और इस तरह की जो है चीज़ें पॉसिबल नहीं। एक और चीज़ क्या है, नेचुरल राइट। Alternatively, one could argue from a point of view of natural freedom. As long as you are not harming other, you can do what you please. ठीक है, एक नेचुरल रूल क्या है कि नेचुरल फ्रीडम है। नेचुरल फ्रीडम में क्या होता है, अगर आप किसी को हार्म नहीं कर रहे तो क्या होता है आप जो चाहें कर सकते हैं। अगर दो म्यूचुअल कॉन्सेंटिंग पार्टनर्स हैं फॉर एग्जांपल कि आर्ग्यू किया जा सकता है कि अगर पॉलीएंड्री के अंदर मर्द और औरतें जो हैं वो कंसेंट कर रही हैं और किसी को हार्म नहीं कर रही तो इसके अंदर क्या हार्म है। लेकिन इसके अंदर भी पर्टिकुलरली हार्म जो है वो सोसाइटी का हार्म है। वो किस तरह से कि अगर एक औरत मल्टीपल हस्बैंड शेयर कर रही है तो जाहिर सी बात है कि हर किसी की सेक्सुअल नीड को पूरा करना नॉट पॉसिबल। उसके अंदर जो है बहुत सारी सिचुएशन ऐसी आएंगी कि फॉर एग्जांपल अगर औरत प्रेग्नेंट हो जाती है या वो अपने पर्टिकुलर पीरियड से, अच्छी बात है शी विल बी नॉट अवेलेबल। अब सब लोग इसके अंदर भी आर्ग्यू कर सकते हैं कि वो स्टिल सेक्सुअल रिलेशनशिप मेंटेन कर सकती है, बट लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखा जाए कि इसके अंदर बहुत सारी जो है टेक्निकल साइकोलॉजिकल हार्मोनल चेंजेस आती हैं जिसके अंदर ये पॉसिबल नहीं हो सकेगा कि जो एक से दूसरा मर्द है वो जो है
वो अपनी नीड्स को पूरा कर सके, जिसके अंदर क्या होगा, फर्दर डिस्प्यूट्स होंगे कि उसके साथ क्या हो सकता है, जो मर्द हैं वो एडल्ट्री की तरफ जा सकते हैं। सेकंड चीज़ ये है कि नेचुरल फ्रीडम के, अगर इसी कॉन्सेप्ट को देखा जाए, इसके अंदर हार्मिंग की जो सिचुएशन आ रही है उसके अंदर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो सकता है, उसमें ये हो सकता है कि जो है इसमें गैरत की चीज़ें आ सकती है। फॉर एग्जांपल कोई पार्टनर जो है, जो शेयरिंग पार्टनर है, उसके अंदर क्या हो सकता है, लड़ाई झगड़ा और डिस्प्यूट हो सकता है। चाहे वो कितना ही कॉन्सर्ट करे, जाइट्स के अंदर किसी ना किसी पॉइंट के ऊपर मर्द की गैरत होगी और वो क्या होगा, वो इसको बहुत ही कॉम्प्लेक्स और डिजास्टर सिचुएशंस आ सकती हैं, जिससे क्या हो सकता है कि नौबत आ सकती है, एक दूसरे को कत्ल आम पे भी इसके ऊपर नौबत आ सकती है। और सेकंड चीज़ क्या है कि जो अगर औरत कई मर्दों को शेयर करती है, तो इसके अंदर क्या है, फैमिली एक डिस्प्यूट आएंगे, जो मल्टीपल जो होंगे वो किस तरह से जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर होंगी और किस तरह से जो है फैमिलीज़ के अंदर जो इनहेरिटेंस शेयर होगी, जो बहुत ही डिस्प्यूट क्रिएट करेगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट हैं जो है, इससे भी एक अंदाज़ा होता है कि जो है ये एक प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टाइप का कॉन्सेप्ट है। और एक और चीज़ ये है कि यूनिवर्सली अगर आप देखा जाए कि इसके अंदर जो है सिर्फ 0.03% जो है दुनिया के अंदर ये चीज़ जो है प्रैक्टिस होती है, और बाकी दुनिया के अंदर ये चीज़ कहीं प्रैक्टिस नहीं होती। लोग इसके अंदर आर्ग्यू कर सकते हैं कि पॉलीगेमी, अगर पॉलीगेमी भी देखा जाए तो पॉलीजीनी जो है इसके अंदर, जिसके अंदर एक मर्द कई पार्टनर रखता है, उसके अंदर भी आपको इतनी नॉर्मलाइज तो मिलेगी, लेकिन अगर आप देखें मोनोगेमस मैरिजेस ज़्यादा होती हैं और जो है पॉलीजीनी मैरिजेस बहुत ही सिचुएशंस होती हैं, जबकि कोई कल्चरल बेसिस पे हो या कोई अगर फैमिली के अंदर कोई इनफर्टिलिटी हो, तो फिर जाके जो है इस टाइप के कॉन्सेप्ट पे जाया जाता है।